नमस्कार मित्रों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आध्यात्मिक एस्ट्रो में। आज हम आपको श्रवण कराने जा रहे हैं भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि की व्रत कथा। गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित हुए मनुष्यों को दोष मुक्त करने वाली यह कथा है, जिसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी सज्जन इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के अध्याय 56 और 57 में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे परीक्षित, राजा सत्राजित ने श्री कृष्ण पर मणि का झूठा कलंक लगाया था और फिर अपने उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्मंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा को भी भगवान श्री कृष्ण के हाथों सौंप दिया था। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्मंतक मणि कहाँ से मिली थी और उसने अपनी कन्या श्री कृष्ण को क्यों सौंप दी थी? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सूर्यदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर के बड़े प्रेम से उसे वह स्मंतक मणि दी थी। सत्राजित उस दिव्य मणि को गले में धारण करके ऐसे चमकने लगा मानो स्वयं सूर्यदेव ही हो। जब सत्राजित द्वारका आया तो अत्यंत तेजस्वी होने के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देख करके लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई थीं। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य ही आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। भगवान उस समय चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, हे शंख चक्र गदाधारी नारायण, हे कमल नयन, हे दामोदर, हे यदुवंश शिरोमणि गोविंद, देखिए तो सही, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए भगवान सूर्य आपके दर्शन करने आ रहे हैं। हे प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोक में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं। आज आपको यदुवंश में छिपा जान करके स्वयं सूर्य भगवान आपके दर्शन करने को आ रहे हैं। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, अनजान लोगों की यह बात सुनकर के कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। तब उन्होंने कहा, यह तो राजा सत्राजित है जो मणि के प्रभाव से इतना चमक रहा है। इसके बाद राजा सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा स्मंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करवा दिया। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। जहाँ वह मणि पूजित होकर रहती थी, वह महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक एवं शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ कार्य नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, हे राजा सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। वह इतना अर्थ लोलुप था कि वह भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा, इसका कुछ भी विचार न करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की बात को अस्वीकार करके चला गया। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाश में मणि को अपने गले में धारण कर लिया और वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने की इच्छा से वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस दिव्य मणि को भी छीन लिया। वह सिंह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जाम्बन ने उस सिंह को भी मार डाला और उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर के बच्चों को खेलने के लिए दे दी। अपने भाई प्रसेन के न लौटने पर उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डाल करके वन को गया था। सत्राजित की बात को सुनकर के लोग आपस में कानाम फुंसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना कि यह कलंक का टीका तो मेरे सिर लगा जा रहा है, तब वह नगर में कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर के
प्रसेन को ढूंढने वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को भी मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों के निशान देखते हुए कुछ आगे की ओर और बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को गुफा के बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई उस ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश कर गए। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उस मणि को हर लेने की इच्छा से बच्चों के पास जाकर के खड़े हो गए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देख करके जो बच्चों की दाई हुई थी, वह भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट को सुनकर के परम बलिशाली ऋक्षराज जाम्बल क्रोधित होकर के वहां दौड़े आए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, उस समय जाम्बवान कुपित हो रहे थे और उन्हें भगवान की महिमा एवं प्रभाव का कुछ भी पता नहीं चला। उन्होंने भगवान को एक साधारण मनुष्य ही समझ लिया और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। मणि के विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बल आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का उपयोग किया। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष उखाड़ करके एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में इनमें महायुद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों की चोट से जाम्बान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उनका उत्साह जाता रहा। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के रक्षक प्राण पुरुष। हे भगवान, आप ही सृष्टि के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले आप ही हैं और आप अवश्य ही मेरे वही भगवान हैं जिन्होंने अपने दिव्य बाणों से राक्षसों के सिर काट काट कर पृथ्वी पर गिरा दिए थे। जब जाम्बाल ने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी कर कमल को जाम्बान के शरीर पर फेर दिया। और फिर क्या हुआ, भगवान की कृपा से भरकर अत्यंत प्रेम से अपने भक्त जाम्बान से कहने लगे कि इस मणि के लिए तुम्हारी गुफा में मैं आया था और इस मणि के द्वारा मैं अपने ऊपर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बान जी ने बड़े आनंद के साथ उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती जी को मणि के साथ में भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की। पर जब उन्होंने देखा कि अब तक भगवान गुफा से बाहर नहीं निकले हैं, तो वह सब अत्यंत दुखी होकर के द्वारका वापस लौट आए। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी सहित अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को पता चला तो उन्हें बहुत बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी सत्राजित को भला बुरा कहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया की शरण गए। महामाया उनकी उपासना से प्रसन्न होकर के प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि सहित अपनी नववधू जाम्बवती को लेकर के भगवान भी प्रकट हो गए। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई है वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को ही सौंप दी। अपने अपराध पर सत्राजित को बड़ा पश्चाताप हो रहा था। इसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। अब वह यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं कि लोग मुझे कोसे नहीं। उसने विचार किया कि अब मैं अपनी रमणियों में रत्न के समान पुत्री सत्यभामा को स्मंतक मणि दोनों भगवान श्री कृष्ण को ही दे देता हूँ, तो मेरे अपराध का जो अंत हो जाएगा। अन्य कोई मेरे पास उपाय नहीं है। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। सत्राजित ने अपनी कन्या और स्मंतक मणि दोनों को लाकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान ने विधि पूर्वक उनका पाणी ग्रहण किया और सत्राजित ने कहा कि हम स्मंतक मणि नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए वह आप ही के पास में रहे।
हम तो केवल उसके फल अर्थात उससे निकलने वाले सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। कुछ ही समय बाद अक्रूर के कहने पर ऋतुवर्मा ने सत्राजित को मार करके मणि छीन ली। श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ उनसे युद्ध करने पहुंचे। युद्ध में जीत हासिल होने वाली ही थी कि ऋतुवर्मा ने मणि अक्रूर को दे दी और भाग निकला। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन मणि हासिल नहीं कर सके। जब बलराम ने उनसे मणि के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो मणि उनके पास नहीं है। ऐसे में बलराम खिन्न होकर द्वारका जाने की बजाय इंद्रप्रस्थ लौट गए। उधर द्वारका में फिर चर्चा फैल गई कि भगवान श्री कृष्ण ने मणि के मोह में भाई का भी तिरस्कार कर दिया है। मणि के चलते झूठे लांछनों से दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। तब नारद जी आए और उन्होंने कहा कि हे श्री कृष्ण, आपने भाद्रपद में शुक्ल चतुर्थी की रात को चंद्रमा के दर्शन किए थे और इसी कारण आपको मिथ्या कलंक झेलना पड़ रहा है। तब श्री कृष्ण चंद्रमा के दर्शन की बात विस्तार से पूछने पर नारद जी ने श्री कृष्ण को कलंक वाली वह कथा कह सुनाई। नारद जी कहने लगे, एक बार भगवान श्री गणेश ब्रह्मलोक से होते हुए लौट रहे थे कि चंद्रमा को गणेश जी का स्थूल शरीर और गजमुख देख करके हंसी आ गई। गणेश जी को अपना यह अपमान सहन नहीं हुआ और तो उन्होंने चंद्रमा को शाप देते हुए कहा, हे पापी, तूने मेरा मजाक उड़ाया है। आज मैं तुझे शाप देता हूँ कि जो तेरा मुख देखेगा वह कलंकित हो जाएगा। गणेश जी का शाप सुन करके चंद्रमा बहुत दुखी हुए, क्योंकि इस प्रकार तो उन्हें सृष्टि में सर्वदा अशुभ होने की मान्यता प्राप्त हो जाएगी। गणेश जी के शाप वाली बात चंद्रमा ने समस्त देवताओं को कह सुनाई तो सभी देवताओं को चिंता हुई और विचार विमर्श करने लगे कि चंद्रमा की रात्रि काल में पृथ्वी का आभूषण है तथा इसे देखे बिना पृथ्वी पर रात्रि का कोई काम पूरा नहीं हो सकता है। अतः चंद्रमा को साथ लेकर सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। देवताओं ने ब्रह्मा जी को सारी वह घटना विस्तार पूर्वक कह सुनाई। उनकी बातें सुनकर के ब्रह्मा जी बोले, चंद्रमा, तुमने सभी गणों के आराध्य देव शिव पार्वती के परम पुत्र श्री गणेश का अपमान किया है। यदि तुम गणेश के शाप से मुक्त होना चाहते हो तो श्री गणेश जी का व्रत रखो, वे बड़े दयालु हैं, तुम्हें अवश्य ही माफ कर देंगे। चंद्रमा गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर व्रत तपस्या करने लगे। भगवान गणेश चंद्रमा की कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और कहा कि वर्ष भर में केवल एक दिन भाद्रपद में शुक्ल चतुर्थी की रात्रि को जो तुम्हें देखेगा उसे ही कोई मिथ्या कलंक लगेगा, बाकी दिन कुछ नहीं होगा। केवल एक ही दिन कलंक लगने की बात सुनकर चंद्रमा समेत सभी देवताओं ने राहत की सांस ली। उसी दिन से गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को चंद्र दर्शन निषेध माना गया है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस तिथि को चंद्रमा के दर्शन न किए जाने के संकेत दिए हैं। सो पर नार लिलार गुसाही तजौ चौथ के चंद्र की नाही। यदि भूलवश इस तिथि को चंद्र दर्शन हो जाए तो विष्णु पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन से कलंक लगने के समन हेतु विष्णु पुराण में वर्णित स्मंतक मणि का उल्लेख पढ़ने या सुनने से यह दोष समाप्त हो जाता है। अतः स्मंतक मणि की यह कथा गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने पर अभिशापित हुए मनुष्यों को इस दोष से मुक्ति मिलती है। बोलिए गणेश जी भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय।